अभी तक हमने इलेक्ट्रिक कार को देख लिया, इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी को देख लिया, यहाँ तक इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी देख लिया, लेकिन हमने कभी सुना भी नहीं इलेक्ट्रिक एयरप्लेन के बारे में। देखना तो दूर की बात है। लेकिन अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक एयरप्लेन भी बन रहे हैं और यूज में भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत ही कम है अभी। यदि हमारे जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट से इसको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक एयरप्लेन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, साइलेंट होते हैं एकदम, और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और इनका क्या फ्यूचर है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को हम जेट इंजन एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें तो जेट इंजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। उनको स्टार्ट करने के लिए जो इंजन की मेन शाफ्ट है उसको एयर टरबाइन स्टार्टर से रोटेट करवाया जाता है, फिर फ्यूल जलना शुरू होता है, तब जाकर इंजन स्टार्ट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में एक मोटर होती है जो आसानी से स्टार्ट हो जाती है, जिसका कोई भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है। और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें जस्ट मोटर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही मोटर तुरंत रेस्पॉन्ड करती है, एकदम से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और मोटर की फ्रीक्वेंसी एक कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल की जाती है। लेकिन वही जेट इंजन को देखा जाए तो स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाना होगा, फिर इंजन की स्पीड बढ़ेगी। यानी जेट इंजन फ्यूल की सप्लाई बढ़ाने के बाद में भी बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है। एयरप्लेन को अच्छे से समझने के लिए आप यह दोनों वीडियो जरूर से देख लेना, ताकि इस वीडियो को भी आप अच्छे से समझ सकोगे। एक वीडियो में मैंने जेट इंजन कैसे काम करता है उस पर बात की है, और दूसरे में एयरप्लेन उड़ता कैसे है उस पे बात की है। जब एयरप्लेन को टेक ऑफ करना होता है तो इंजन को स्टार्ट किया जाता है। ऑब्वियसली बिना इंजन स्टार्ट किए तो कैसे उड़ पाएगा एयरप्लेन। तो काफी दूर तक रनवे पर चलने के बाद में एयरप्लेन एकदम से हवा में उड़ जाता है। लेकिन यदि टेक ऑफ के टाइम पर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होगा तो उसका बहुत ही शानदार बेनिफिट है। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में जब प्रोपेलर घूमना शुरू करते हैं तो एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोपेलर है उसका हम पिच एंगल बढ़ा देते हैं, तो इस केस में एयरक्राफ्ट पर ज्यादा थ्रस्ट लगता है आगे की तरफ। जो एयरक्राफ्ट होता है उसके यह जो ब्लेड है यह एडजस्ट होते हैं, और इनको एडजस्ट करके एयरक्राफ्ट पर जो थ्रस्ट लग रहा है उसको कम या ज्यादा किया जाता है। तो जब एयरक्राफ्ट रनवे पर दौड़ता है काफी टाइम तक टेक ऑफ के लिए, तो यह जो प्रोपेलर है इसका जो पिच एंगल है उसको बढ़ा दिया जाता है। यदि अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो इन ब्लेड को ऐसे तिरछा कर दिया जाता है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा हवा को कट करे और पीछे की तरफ फेंके, जिससे एयरक्राफ्ट को ज्यादा थ्रस्ट मिलता है और एयरक्राफ्ट स्पीड में आगे बढ़ता है। तो यार यह दोनों वीडियो आप एक बार देख जरूर लेना, इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो जब हम पिच एंगल बढ़ाते हैं तो इन ब्लेड पर ज्यादा लोड आएगा। तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है तो इसमें तो मोटर लगी हुई है, तो जब ब्लेड पर ज्यादा लोड आएगा तो मोटर बैटरी से ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी, लेकिन जिस स्पीड से प्रोपेलर घूम रहे हैं उस स्पीड को मेंटेन रखती है मोटर। लेकिन जेट इंजन में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जेट इंजन पर जब इन प्रोपेलर पर लोड आता है तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जेट इंजन में एक गियर बॉक्स के थ्रू यह प्रोपेलर घूमता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जेट इंजन टेक ऑफ ही नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में जब हाई पिच एंगल होता है और मोटर की स्पीड ज्यादा होती है तो एयरक्राफ्ट को बहुत ही शानदार थ्रस्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और एयरक्राफ्ट आसानी से टेक ऑफ कर लेता है। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में एक अलग टाइप की मोटर काम में ली जाती है जिसका नाम है एक्सियल फ्लक्स मोटर। यह मोटर लगभग ब्रशलेस डीसी मोटर की तरह ही काम करती है, और ब्रशलेस डीसी मोटर की वर्किंग पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन इस मोटर के बारे में भी हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि यह उससे थोड़ी अलग है। इसको सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, इसलिए इस मोटर को डायरेक्टली जो प्रोपेलर वाली शाफ्ट है उससे जोड़ दिया जाता है। लेकिन जेट इंजन में जेट इंजन को प्रोपेलर से जोड़ने से पहले एक गियर बॉक्स को काम में लिया जाता है, और इसी वजह से जेट इंजन का मेंटेनेंस बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर में तो आपने देखा कि कुछ ऐसा है ही नहीं मेंटेनेंस जैसा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की सबसे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में दोनों तरफ दो मोटर होती है, और इन दोनों मोटर की हम स्पीड को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हमें इस एयरक्राफ्ट को हवा में टर्न दिलवाना है तो हमें इधर वाली मोटर के थ्रस्ट को बढ़ाना है, जिससे एयरक्राफ्ट पर इस साइड में फोर्स लगेगा और एयरक्राफ्ट आसानी से टर्न ले लेगा, और इसी को डिफरेंशियल थ्रस्ट भी बोलते हैं। लेकिन भाई साहब जेट इंजन में ऐसा नहीं होता है। जेट इंजन में इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट को टर्न दिलवाने के लिए पीछे की तरफ रडर और एलरोन्स होते हैं, उनकी हेल्प से ही एयरक्राफ्ट टर्न लेता है।
और इस डिफरेंशियल थ्रस्ट का इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में एक और फायदा है। जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो जो साइड में से हवा चल रही है वह एयरक्राफ्ट को इधर उधर की तरफ फोर्स लगाती है और अनबैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मोटर की अलग अलग स्पीड को कंट्रोल करके एयरक्राफ्ट को आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। और जेट इंजन में यह सब फिर से रडर और एलरोन्स की हेल्प से ही किया जाता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में हमारा इंजन ही एयरप्लेन को बैलेंस कर रहा है तो यह तो उसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। चलो बहुत तारीफ देख ली इस इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की, अब इसकी असलियत पर आते हैं। यह जो बड़े बड़े जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट होते हैं यह एक कॉन्टिनेंट से उड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट पर जा सकते हैं, यानी अमेरिका से सीधा इंडिया आ सकते हैं, और वह भी इनकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास में होती है। लेकिन यह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, वह भी एक या दो इंसान को लेकर, और इनकी कोई ज्यादा स्पीड भी नहीं होती है, 160 से 170 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड है अभी तक। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो कम दूरी के एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट हो या जेट इंजन वाले हो या पिस्टन वाले एयरक्राफ्ट हो, उन सभी में यह प्रोपेलर ऐसे बाहर की तरफ लगे रहते हैं एकदम खुले। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और हेवी जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट होते हैं उनका इंजन कुछ इस टाइप का होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस बहुत ही कम है, नॉइस भी बहुत कम करते हैं, और सबसे अच्छी बात इन्होंने जो जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट है उससे इन्होंने 80% कॉस्ट को कम कर दिया है, क्योंकि जेट इंजन का फ्यूल आपको पता है बहुत महंगा आता है और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सस्ती है उसके कंपेरिजन में। लेकिन यार ये जंबो जेट वाले एयरक्राफ्ट है, यह पता नहीं कितना टन वजन लेकर उड़ जाते हैं और कितनी लंबी दूरी तक चले जाते हैं, और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का तो इसके सामने कोई कंपेरिजन ही नहीं है भाई। उसके पीछे रीजन है कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को यदि इस जंबो जेट एयरक्राफ्ट जैसा बनाया गया तो इसमें बहुत ज्यादा भारी बैटरी लगेगी, और यह इतना भारी हो जाएगा कि सामान ले जाना तो दूर की बात है, ये खुद ही हिल नहीं पाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक कार डीजल पेट्रोल वाली कार से ज्यादा भारी होती है उसकी बैटरी की वजह से। अभी जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही कम दूरी के लिए है, लेकिन इनका इतना फायदा है कि यदि फ्यूचर में हमारे घर के पास में भी एयरपोर्ट होता है और उसमें इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट काम में लिए जा रहे हैं तो यह नॉइस नहीं करते ज्यादा, तो हमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और हमारे लिए तो शायद नहीं है यह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, लेकिन जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है थोड़ी सी दूरी पर जाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी उड़ जाते हैं और वह चाहे तो खुद खरीद भी सकते हैं इसको। इन एयरक्राफ्ट को चार्ज करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि 3 से 4 घंटे एयरक्राफ्ट खड़ा रहेगा, इनमें बैटरी एक्सचेंज होती रहेगी। एयरक्राफ्ट जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा तो डिस्चार्ज बैटरी उससे निकाल कर चार्ज बैटरी को उसमें सेट कर दिया जाएगा। इनका यूज आज के टाइम में ट्रेनिंग दी जाती है एयरक्राफ्ट की, वहां पर काम में लिया जा सकता है, और जो कुरियर फैसिलिटी होती है उनमें भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यह कॉस्ट को बहुत ही कम कर देते हैं। लेकिन यार यह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का स्टार्टिंग फेज है, कम से कम यह सर्विस में तो अब धीरे धीरे आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यह एयरक्राफ्ट भी 100 से ज्यादा पैसेंजर को लेकर लंबी दूरी तक चले जाए, क्योंकि आज जो हम लिथियम आयन बैटरी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में यूज ले रहे हैं, इस बैटरी को फ्यूचर में यदि कोई ऐसी बैटरी आ जाए जो इसको रिप्लेस कर दे तो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को लेकर? क्या यह टेक्नोलॉजी टिकने वाली है मार्केट में या नहीं? जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको ऐसे ही बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।